नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जियो बीपी पेट्रोल पंप कैसे खोला जाता है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस, लागत और प्रैक्टिकल टिप्स बताऊँगा जिससे कि आप जान सकें कि आप पेट्रोल पंप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए और क्या इस बिज़नेस में आपको करोड़ों रुपए लगा कर के पैसे कमाने के अवसर मिलेंगे या फिर अब ये बिज़नेस किसी काम का नहीं रहा है। दोस्तों जियो बीबी फ्रेंचाइज़ी क्या है या फिर जियो बीबी की रिटेल आउटलेट का बिज़नेस आइडिया है ये कि जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ में अभी 2 ही कंपनियाँ हैं, एक जियो बीपी और दूसरा नायरा। और दोस्तों सरकारी कंपनियों में एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल। दोस्तों जियो बीपी के साथ जाने का आपका सबसे पहला फ़ायदा यही है कि जियो बीपी की जो ब्रांड इमेज है, वो आज के टाइम पे सबसे बड़ी है, सबसे अच्छी और सबसे ऊँची है। उसके आस-पास अगर कोई कंपनी लगती भी है, तो वो है इंडियन ऑयल है। इवन प्राइवेट सेक्टर की उन्हीं के या उनसे ज़्यादा पेट्रोल पंप रखने वाली कंपनी नायरा भी उनके बराबर भी कहीं से कहीं तक ब्रांड वैल्यू नहीं रखती है। दोस्तों जियो बीपी या किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ पेट्रोल पंप खोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको उनके एडवर्टाइज़मेंट के लिए आपको वेट नहीं करना होता है। आप अपनी लैंड को उनके सेल्स ऑफिसर को या ऑनलाइन आप अगर एप्लीकेशन कर दें, अगर आपके पास एक फ़ीज़ेबल लैंड है, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपको गाइड करेंगे कि पेट्रोल पंप कैसे खोलना है। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, फ़ास्ट प्रोसेस है और इसमें बिज़नेस करने के लिए जितना सपोर्ट आपको जियो बीपी की साइड से मिलता है, उतना किसी भी प्राइवेट कंपनी या किसी भी ओएमसी से नहीं मिलता है। दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो है अगर आपके पास पेट्रोल पंप आपको खोलना है, तो आप जान लें कि आपकी लोकेशन अगर अच्छी नहीं है, तो आप इस बिज़नेस में आने के बारे में सोचिए भी मत। अगर आपकी अगर अच्छी लोकेशन नहीं है, सही जगह पर आपकी प्लॉट नहीं है, ऐसी जगह जो हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या सिटी के अंदर हो। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है या अगर आप छोटा-मोटा रूरल एरिया में पंप खोलना चाहते हैं, तो आप जियो बीपी के बारे में मत सोचिए क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छी रोड हो, ट्रैफिक वाली रोड हो, स्टेट हाईवे हो या आस-पास बहुत दूर-दूर तक पंप ना हो, तो हाँ, तो ही इवन जियो बीपी भी आपको तभी डीलरशिप देगा जब आपकी लोकेशन अच्छी होगी। दूसरा कि ये प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है। जैसे अभी हम ऑनलाइन यहाँ पर वेबसाइट पे देख भी पा रहे हैं, ये प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। जियो बीपी डीलरशिप आप सर्च करेंगे, आपको पहला ही अ, ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आप पार्टनर्स में जाएँगे, तो पार्टनर्स में फॉर मोबिलिटी स्टेशन यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट फॉर जियो बीपी मोबिलिटी स्टेशन डीलरशिप हैज़ बीन रिलीज्ड। दोस्तों ये अंतिम तारीख 31 अक्टूबर दिखा रहा है। जनरली ये तारीखें बढ़ती हैं और उसका बढ़ने का कारण ये होता है कि कई बार कुछ लोकेशंस कंपनी निकालती है बट उसपे उतने आवेदन नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई हमें आके सजेस्ट करेगा या कोई हमको डीलरशिप दिला देगा, उससे पैसे हम उसको पैसे दे देंगे, वो हमको डीलरशिप दिला देगा या कोई ऑफलाइन प्रोसेस, बिल्कुल ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। लाइसेंस और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो दोस्तों एक बार आपको अप्लाई करना है। अगर आपको एलओआई कंपनी दे देती है या फिर कंपनी के ऑफिसर्स लोग एक बार आपके पास आ जाते हैं और अगर आपकी लैंड अगर उनको फीज़ेबल लगती है, तो वो आपको आगे फिर लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या है, कहाँ-कहाँ से आपको एनओसी लेनी है, ये सारी चीज़ें बताएँगे। दोस्तों इसके साथ-साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जियो बीपी के साथ जुड़ने का फ़ायदा क्या है? पहली चीज़ बहुत बड़ा ब्रांड है, रिलायंस का नाम जहाँ पे भी आ जाता है, वो वैसे ही अपने आप में ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। सप्लाई चेन इनकी बहुत अच्छी है, मार्केटिंग का जो सपोर्ट मिलेगा वो बहुत बेहतरीन मिलेगा। इवन कंपनी कई बार ₹1-1 आस-पास के रिटेल आउटलेट से घटा करके रेट ऑफ़र करती है और कैस्ट्रॉल के साथ भी इनका अच्छा टाई अप है जिस कारण से आपको ल्यूब्स की सेल भी अच्छी मिलती है।
इसके साथ-साथ इनका जो फ्लीट कार्ड प्रोग्राम है, जैसे आपने सुना होगा एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल में एक्स्ट्रा पावर है, एचपीसीएल में डीटी प्लस है और बीपीसीएल में भी इनका खुद का फ्लीट प्रोग्राम है। वैसे ही इनका भी, लेकिन इनका फ्लीट प्रोग्राम काफ़ी एडवांस है और ज़्यादा रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी देता है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराता है। बिज़नेस में रिस्क होते हैं दोस्तों, इसमें भी रिस्क है और इसका सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर आपकी लोकेशन या अगर आपके पास सेल, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना सही होगा नहीं होगा ये आपको डिसाइड करना है। दोस्तों इसी के साथ-साथ अगर हम अगर बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की मैंने सिलेक्ट किया। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल बालाघाट है तो आपने बालाघाट सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, तो आपको दिखा देगा कि कहाँ-कहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट निकले हुए हैं। कहाँ-कहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट निकले हुए हैं। जैसे यहाँ पे अभी इस जिले में 4 एडवर्टाइज़मेंट दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए, ये बता रहा है लोकेशन आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन का नाम क्या है। जैसे इसमें बालाघाट भैया रोड है, इसमें बालाघाट बिरसा साले टिकरी रोड है। और इसके साथ-साथ एक और एडवर्टाइज़मेंट है जो नीचे है, जो जो शायद इन चारों एडवर्टाइज़मेंट में सबसे ज़्यादा सेल करेगा, वो है बालाघाट अर्बन विदिन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ बालाघाट, मतलब नगर पालिका या नगर परिषद या अ, नगर निगम की सीमा के अंदर ये अर्बन है। बाकी सारे हाईवेज़ हैं, रोड कैटेगरी में देख लीजिए आप। यहाँ पे आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, कौन-सा स्टेट, कौन-सा डिस्ट्रिक्ट, रोड कैटेगरी आपको यहाँ पे। और दोस्तों अब अगर मान लो अगर आपको लगता है कि इस इन जगहों के अलावा आपके पास लैंड है, लेकिन आपके पास जहाँ लैंड है वहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट नहीं निकला हुआ है, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, इफ़ यू डू नॉट हैव अ सूटेबल लैंड इन एडवर्टाइज्ड लोकेशन, शेयर द लोकेशन ऑफ योर लैंड बाय क्लिकिंग हियर। तो अगर आपके पास निकला हुआ है एडवर्टाइज़मेंट, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए अपने स्टेट के हिसाब से। और अगर नहीं निकला हुआ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस सेक्शन में और आप अपनी लैंड ऑफ़र कर सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि अप्लाई पे हम जाएँगे, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। आपका पहला नाम, मिडल नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आपने कहाँ से एडवर्टाइज़मेंट देखा, आपने पंकज त्रिपाठी जी को देख के अप्लाई करने आए हैं। क्योंकि ये दोस्तों इतनी खतरनाक मार्केटिंग, इतनी खतरनाक एडवर्टाइज़मेंट सिर्फ़ 2 ही कंपनी करती है ओएमसीज़ में, एक इंडियन ऑयल और एक जियो बीपी। दोस्तों बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ये को इंट्रोड्यूस करती हैं दोनों कंपनियाँ। इंडियन ऑयल अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी, जॉन अब्राहम जैसे सेलिब्रिटीज़ और भी बहुत सारे हैं। उनके साथ अपना एडवर्टाइज़मेंट प्रोग्राम चलाती है और अभी इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को रखा हुआ है। दोस्तों इसकी देखिए आप यहाँ पे सिलेक्ट जैसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से देखा, टीवी ऐड देखा, न्यूज़पेपर देखा, जो भी है। उसके बाद आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, कि आपका बिज़नेस है, किस काम में, ऑटोमोबाइल रिलेटेड है, रियल एस्टेट रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, सैलरीड एम्प्लॉयी हैं आप कहीं पे, वो दिखा देगा। और इसके बाद ये हो गया, ये लोकेशन की डिटेल्स हो गई। अब आपकी लैंड की डिटेल आपको यहाँ पे डालना है, प्रपोज्ड लैंड या सिटी या एड्रेस, ये सारी चीज़ें। दोस्तों यहाँ पे आप अगर आप उस लोकेशन पे हैं तो आप अपना जीपीएस यूज़ करके भी वो डाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये अपने आप आपके पास आ जाएगा जैसे ही आप लोकेशन अपना जियो वो अपना जीपीएस ऑन करेंगे। और ये दोस्तों ये सबसे ज़रूरी है, रियर लेंथ, आरएचएस डेप्थ, एलएचएस डेप्थ, ये बहुत ज़रूरी है। यही आपकी डिसाइड करती है कि पंप कितना बड़ा खुलेगा, कहाँ खुलेगा। आपने कैप्चा डालना है, रजिस्टर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और आपका एडवर्टाइज़मेंट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर मेल करेंगे। इसके बाद वो खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया यहाँ पे। दोस्तों इसी प्रकार अगर आपके पास खुद की जो अभी लैंड जहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट निकले वहाँ नहीं है, तो आपको इस सेक्शन पे क्लिक करके आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम चीज़ है। वो आपको बताएगा कहाँ पे क्या है, कितनी लेंथ है, कितनी डेप्थ है, कितनी चौड़ाई है, कौन-सी रोड है, आपका बिज़नेस क्या है। वो आपसे कॉल करके कॉन्टैक्ट करेंगे या जैसे भी कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेंगे। दोस्तों अगर कुछ भी समझना है, तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं।
मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भी लगभग 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो चुका है। बट फिर भी यहाँ पे कंपनी खुद इतनी व्यवस्था करके रखी होती है कि देखिए यहाँ पे ये देखिए ब्रोशर दिया हुआ है, ब्रोशर फॉर डीलरशिप, है ना? फॉर क्वेरीज कांटेक्ट कर सकते हैं आप। फियर ऑफ फ्रॉडस्टर, दोस्तों कंपनी साफ बोलती है कि आपको कहीं पैसा नहीं देना है। एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आपकी एक नॉन रिफंडेबल फीस जाएगी 5,000 रुपये की, वो तो जानी ही जानी है। बाकी इसके अलावा मैं 10 लाख तो आप मुझे दे दीजिए, या 20 लाख दे दीजिए, 25 लाख दे दीजिए, मैं आपको डीलरशिप दिलवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, आपको उन सब सारे चक्करों में नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज against application fees through this website only. RBML is not responsible for any other online payment made through any other mode और वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको कैसे एप्लीकेशन करना है उसकी यूज़र मैनुअल भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और क्वेरीज अगर आपको कुछ है तो आप इन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको जानना है कि आपको HPCL का पंप कैसे खोलना है, BPCL के पंप कैसे खोलना है, IOCL के पंप कैसे खोलना है, या नायरा एनर्जी के पंप कैसे खोलना है, तो आप दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उनके सारे जवाब दूंगा। और मुझसे जो जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप मुझे बोल सकते हैं। अभी लास्ट डेट यहाँ पे 31 अक्टूबर 2025 दिखा रहा है। ये डेट आते रहती हैं, जाते रहती हैं, बढ़ते रहती हैं, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। अगर आपके पास अभी लैंड है या कुछ है, आप बिल्कुल सिलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेट सिलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए और अप्लाई करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और याद से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। किसी भी कंपनी का पंप हो, HPCL, BPCL, IOCL, आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपको मैं सारी जानकारी देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।